हाँ जी, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस विद द क्लास इटसेल्फ एंड 4 टाइम्स। मतलब 4 बार आप क्लास के साथ साथ सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्लास के साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को लर्न कैसे कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने की वेट करते हैं कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, जितने भी लेक्चर्स लगेंगे 60-70 लेक्चर्स, एंड जैसे ही लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम खुद से पढ़ाई चालू करेंगे उसी सिलेबस की। सर ने सब कुछ समझा दिया, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे। इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपने ये चीज़ शायद एक्सपीरियंस करी होगी। जब तक क्लासेस ख़त्म होती हैं तब तक आपको जो लेटेस्ट टॉपिक्स पढ़ाए गए थे लास्ट के 20-30 लेक्चर्स में वो तो याद होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक याद होता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उनका लॉजिक ही आप भूल चुके होते हैं। तो क्या क्लासेस लेना आपका बेकार हो जाता है? काफ़ी बार बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि 2-3 महीने में आपको जो भी पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग की क्लासेस काफ़ी बार बच्चा भूल जाता है, क्योंकि खुद से एक बार भी नहीं पढ़ी। सो नेवर वेट फॉर द क्लासेस टू गेट ओवर, कि एक बार ख़त्म होंगी तब रिवाइज करने की कोशिश करूँगा, तब चीज़ें लर्न करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ लर्न करते जाइए। साथ साथ लर्न करेंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे ही मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, तो क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आप खुद भी देखेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो डाउट्स निकल के आएंगे। क्लास के साथ साथ ही अपने डाउट्स आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको लाइव बेसिस पे क्लैरिफाई कर दूंगा, और आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर तरीके से फ्रीज हो जाएंगे। आप लर्न भी कर सकते हैं साथ साथ। तो आपको ये दोबारा ये दिक्कत भी नहीं आएगी सेशन ख़त्म होगा तब मैं लर्न करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप वेट करते हैं सेशन ख़त्म होने की, तो आपको एक तो डाउट्स उस टाइम पे नहीं आने वाले, सेशन ख़त्म होने के बाद डाउट्स आने वाले हैं। पूछेंगे कब? वैसे तो मैं उस टाइम भी क्लैरिफाई कर दूंगा, लेकिन उस टाइम इतने शानदार डाउट्स नहीं आएंगे जितने क्लास के साथ साथ आ सकते हैं। एंड लर्न करना अपने आप में दिक्कत तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में टाइम नहीं लगाया चीज़ों पर लर्न करने में। अब डबल ट्रिपल एफर्ट लगने वाला है चीज़ लर्न करने में, क्योंकि पहले तो लॉजिक से रिकलेक्ट करने में मेहनत लगेगी, फिर लर्न करने में मेहनत लगेगी। क्लास के साथ करते तो सिर्फ लर्न करने में मेहनत लगती, लॉजिक रिकलेक्ट करने में मेहनत नहीं लगती। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ पॉइंट्स टू मेक यू रियलाइज दैट आपको पढ़ाई साथ साथ करनी चाहिए, रिवाइज साथ साथ करना चाहिए। अब बस एक ही क्वेश्चन रह गया है, करे तो करे कैसे। मैंने बोल दिया सर 4-4 बार आप रिवाइज कर सकते हो क्लास के साथ, करें तो करें कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको एक पैटर्न बताया जाएगा, वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। बट बिफोर आई शो यू द पैटर्न, एक बार जल्दी से क्लासेस के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। आज आपकी ये वाली डेट है विच इज़ 1 दिसंबर। आने वाली डेट्स पे कौन से सेशंस कब कब होने वाले हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीन पर नज़र डाल लीजिए। ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं आपके। अनअकैडमी वाले, यूट्यूब वाले, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर आसानी से अवेल कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं एट दीज रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स विदाउट पेइंग अ पेनी फॉर देम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू स्टे अपडेटेड विद ऑल ऑफ दीज क्लासेस। कल शाम को आपको एक सेशन देखने को मिलेगा, मैराथन सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स की मैराथन करेंगे। सारी अमेंडमेंट्स फॉर मई 2020 एंड नवंबर 2020 जितनी भी आई थी, सब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैराथन तरीके से। और वैसे ही एक और मैराथन सेशन आपको देखने को मिलेगा कल मॉर्निंग नहीं, परसों मॉर्निंग को, 3 दिसंबर को 8 AM अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट आस्क्ड चैप्टर्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनफैक्ट सारे ही चैप्टर से एटलीस्ट एक एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा CA फाइनल लेवल का, और मैराथन वाले तरीके से ही करेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो ये तो बहुत स्पेशल सेशन हैं, इनको ज़रूर अटेंड करिएगा अगर आपका 4 दिसंबर को पेपर है तो, नवंबर 2020 वाला। रिगार्डलेस अगर आपका पेपर है या नहीं है, फ़ायदा तो आपको करेंगे ही सेशंस। सो यू कैन अटेंड ऑल ऑफ दीज सेशंस। इसके साथ साथ हमारी टीम ने फास्ट ट्रैक बैचेस भी लॉन्च कर रखे हैं हमारी प्लस प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप अवेल कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें आप कोड यूज़ करते हैं विच इज़ साहिल CA, तो आपका 10% डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ द कोड, जो कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पूरी ही प्लेटफॉर्म का एट द कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 24 months आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी इन सारी चीज़ों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए एक लिंक बना दिया गया है। उस लिंक पे अगर आप जाते हैं तो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग माई सब्जेक्ट, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगी, सबके लिंक्स मिल जाएंगे एक ही पर्टिकुलर शीट पे। तो इस लिंक पे जाइए, जो कि CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। नाउ दैट वी आर डन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, स्टार्ट करते हैं उस डिस्कशन को कि आप किस तरीके से अपना ये स्केड्यूल बना सकते हैं डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस करने का, या फिर कहीं से भी क्लासेस करने का। क्लासेस नहीं भी करते तो आप सेल्फ स्टडी में भी स्केड्यूल को ज़रूर फॉलो करिएगा। फ़ायदा क्या होगा, क्लास के साथ साथ 3 से 4 बार चीज़ें रिवाइज कर जाएंगे, और क्लास के साथ साथ ही लर्न भी कर लेंगे। तो देखिए, आज शो यू द स्केड्यूल। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई क्यों, बिकॉज काफ़ी बार दिमाग को ये आंसर चाहिए होता है कि ऐसा मैं करूँ क्यों। जब वो समझ पाता है ऐसा मैं करूँ क्यों, तब वो जानना चाहता है ऐसा करूँ कैसे। तो ऐसा करूँ कैसे से पहले मैंने आपको ऐसा करूँ क्यों वो समझा दिया।
अब करूँ कैसे, उसको आंसर करता हूँ। देखिए, आपकी क्लासेस चल रही हैं, लेटेस्ट से आपकी क्लासेस चल रही हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट आई कॉल दिस इज द 1/4 रूल। अब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी ट्रिक पता होती है 1/4 रूल वाले 1/4 रूल वाली, लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट्स अभी तक नहीं बने हैं उनके लिए चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं जिन्होंने पास में मुझसे क्लासेस ले रखी हो, तो इस तरीके को ज़रूर देखिएगा। इट विल बेनिफिट यू इमेंसली जब भी आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन क्लास के साथ साथ ही कंप्लीट होती जा रही है, सब्जेक्ट्स एकदम से लर्न होते जा रहे हैं आपको। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़, लेटेस्ट से यहाँ पे कोई डेट लिख लेते हैं, लेटेस्ट से 1 दिसंबर को ही आपने स्टार्ट करा है, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द डेट्स। आपको करना क्या है, देखिए जी, लेटेस्ट से आपने इस डे पे क्या करा है, कुछ भी पढ़ाई करी है, उसके साथ साथ आपको रिवीजन डालनी ही डालनी है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी क्लास में कर रहे हैं, चाहे खुद से कर रहे हैं, आपको एक पैटर्न ज़रूर फॉलो करना है। पढ़ाई के लिए लेटेस्ट से आपने 3 घंटे लगाए, चाहे मेरी क्लास में बैठ के, चाहे खुद से करके। अगर आपने 3 घंटे की पढ़ाई करी है तो इसका 1/4 टाइम आपको डेली बेसिस पे देना ही देना है रिवीजन करने के लिए। अब उस 1/4 टाइम में आप क्या रिवाइज़ करेंगे, कैसे रिवाइज़ करेंगे, देखिए आपने 3 घंटे की मेरी क्लास अटेंड करी है या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करी है, इस पूरे कंटेंट को रिवाइज़ करने के लिए इसका 1/4 टाइम जब लगाने की बारी आएगी तो आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा, 45 मिनट्स लगाने पड़ेंगे। कैलकुलेट करके देखिएगा। तो 45 मिनट्स आपने यहाँ पे लगा दिए, बस इतना सा ही टाइम मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपके पूरे दिन का सिर्फ 45 मिनट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट डे की बात करते हैं। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि करना क्या है और कैसे आप 4 बार रिवाइज कर सकते हैं सिलेबस को अलॉन्ग विद द क्लासेस। 3 घंटे का ये वाला हिसाब हो गया। लेटेस्ट से नेक्स्ट डे अगेन आपकी 3 घंटे की क्लास है। ये मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल लेके चल रहा हूँ। एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा की आप क्लासेस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही होगी। 6 घंटे कर रहे होंगे तो फिगर्स को डबल कर दीजिएगा, आपके लिए आंसर निकल के आ जाएगा। जब आर्टिकलशिप नहीं चल रही होती, 9 घंटे पढ़ रहे होते दिन में, अगेन इस चीज़ को आप 3 टाइम्स कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अगेन आपने नेक्स्ट डे 3 आवर्स की क्लास करी है, आपको क्या करना है, 45 मिनट्स रिवाइज करना है। नेक्स्ट डे अगेन आपने 3 आवर्स की क्लास करी है, 45 मिनट्स रिवाइज करना है। स्टूडेंट ने कहा ठीक है सर, इतना तो मैं टाइम दे दूंगा। 3 घंटे की क्लास करी है, फिर 3 घंटे कुछ ना कुछ नया सीखा है, तो मुझे इसके लिए 1/4 रिविजन का टाइम निकालना ही पड़ेगा, उस टाइम का 1/4। ठीक है, वो तो समझ गया, लेकिन इस टाइम में रिवाइज करूँ तो करूँ क्या, वो भी बता देता हूँ। देखिए, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको इस 45 मिनट्स को ऐसे यूटिलाइज़ करना है किसी ऐसे स्ट्रक्चर से जिससे आपकी ये सारी पुरानी क्लासेस रिवाइज होती जाएं और वो भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाए, 3 बार रिवाइज हो जाएं आपकी खुद से ही। जैसे 45 मिनट्स में मुझे ये क्लास भी रिवाइज करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है। अब करने का तरीका क्या है, देखिए ये आपके लिए सबसे डिफिकल्ट होगी रिवाइज करनी, इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको 3 का वेट दे देते हैं, इसको 2 का वेट दे देते हैं, इसको 1 का वेट दे देते हैं। 3 + 2 + 1 6 का वेट हो गया। 6 से डिवाइड करिए किसको, 45 को। आपके पास रफली फिगर निकल के आ जाएगी 6 30 36 42 7.5। तो 7.5 मिनट्स एक क्लास के लिए निकल के आ जाएंगे। अब मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए, तो ये हो जाएगा 7.5 मिनट्स, ये हो जाएगा 15 मिनट्स, ये हो जाएगा 22.5 मिनट्स। अब हो क्या रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ, मुझे हल्का सा टाइम दीजिए। 7.5 मिनट्स में आप क्या कर रहे हैं, क्लास 1 को रिवाइज़ कर रहे हैं। 15 मिनट्स में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास 2 को रिवाइज़ कर रहे हैं। एंड 22.5 मिनट्स में आप क्या कर रहे हैं, क्लास 3 को रिवाइज़ कर रहे हैं। आपका दिमाग कहेगा चलो सर, एक पल को मैं ये तो समझ सकता हूँ कि 22.5 मिनट्स में क्लास नंबर 3 में रिवाइज़ कर सकता हूँ। 3 घंटे की क्लास थी, इतने टाइम में 20-25 मिनट में रिवाइज हो सकती है। क्यों, अभी तो पढ़ी है, कल पढ़ी है, कितनी ज़्यादा फ्रेश होगी आपके दिमाग में। आपको बस पेजेस फ्लिप करने हैं, चीज़ों को रिवाइज करना है, और अगर कोई भी चीज़ लर्न करने लायक है उसको मार्क कर लीजिएगा कि इसको मुझे मार्क करना है, इसको मुझे लर्न करना है, हल्का सा एफर्ट डाल दीजिएगा। आपने एक बार रिवाइज कर लिया 22.5 मिनट्स में, सर मुझे ये तो समझ आ रहा है, लेकिन क्लास 1 ये 7.5 मिनट में रिवाइज कैसे हो सकती है, दिस इज़ बियॉन्ड मी, ये तो मुझे समझ नहीं आता। समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको पहली बार में 7.5 मिनट में रिवाइज़ करने के लिए कोई नहीं बोल रहा। क्लास 1 आपने भाई साहब यहाँ पे भी रिवाइज़ करी होगी, क्यों, डेली 45 मिनट्स लगाने ही लगाने। तो अब इस चीज़ को समझिए, आपने इस क्लास में 3 क्लासेस रिवाइज़ करी है, 1 2 3।
इस क्लास में क्या करा होगा, इसमें भी आपको 3 क्लासेस रिवाइज करनी थी, पिछली, उससे पिछली और उससे पिछली। इसमें क्या करना था, इससे पिछली 3 क्लासेस रिवाइज करनी थी, ये, इससे पिछली और इससे पिछली। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट एनी क्लास, जब भी मान लीजिए मैं इस क्लास को रिवाइज करने की बात करता हूँ यहाँ पे, तो भाई साहब ये जो क्लास 3 मैंने 22.5 मिनट्स में यहाँ पे रिवाइज करी है, अगले दिन मुझे दोबारा रिवाइज करनी होगी डे नंबर 5 पे यही क्लास, लेकिन अगले डे मैं 22.5 मिनट्स नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 15 मिनट्स लगाऊंगा। डे नंबर 6 पे मैं क्या करूंगा, ये क्लास दोबारा रिवाइज करूंगा, बट क्योंकि अब मुझे थर्ड रिविजन करनी पड़ रही है खुद से, अब मुझे 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, जल्दी से 7.5 मिनट देख लूंगा फ्लिप कर करके, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है नहीं सर 1/4 टाइम में मुझे हल्का सा पर्सनली कम लगता है, तो 1/3 कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दीजिए, बट करिए ज़रूर। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप इस क्लास को रिवाइज करेंगे 22.5 मिनट्स में, उसके अगले दिन 5 दिसंबर को इस क्लास को आप दोबारा रिवाइज करेंगे कितने टाइम में, 15 मिनट में, और उसके भी अगले दिन आप एक बार दोबारा रिवाइज कर जाएंगे इस क्लास को तीसरी बार 7.5 मिनट्स में। क्या प्रैक्टिकल है? बिल्कुल है, मैंने भी कर रखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है, एंड आई कैन वाउच ऑन बिहाफ ऑफ देम दैट दिस टेक्निक वर्क्स। क्यों? आप क्लास करते ही नेक्स्ट डे अगर देख लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जो चीज़ आपने यहाँ पे देख ली थी जुडिशियसली, उसी चीज़ को अगले दिन दोबारा देखेंगे तो आप दूसरी रिविजन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड इसी चीज़ को तीसरी बार जब देखेंगे थर्ड डे पे 7.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही स्ट्रक्चर अगर फॉलो करते जाते हैं तो हर क्लास आपकी क्लास के साथ साथ 3 बार रिवाइज हो जाएगी, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर क्लासेस एज आई सेड। आपने 3 घंटे लगा के कुछ भी सेल्फ स्टडी करके नया पढ़ा है, 1/4 टाइम दीजिए ही दीजिए रिविजन करने के लिए। अगर आपने इस वाले टाइम को स्किप कर दिया, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हर क्लास को रिकैपिचुलेट करने में, रिवाइज करने में एंड लर्न करने में सिलेबस खत्म होने के बाद, क्योंकि तब आपके दिमाग में फ्रेश नहीं होने वाले वो लॉजिक्स जो कि आपको क्लास में पढ़ाए गए थे। बट अभी अभी आपके दिमाग में क्या फ्रेश हैं लॉजिक्स? बिल्कुल। तो क्लास के साथ रिवाइज कर लीजिए ना, क्यों स्किप करते हैं इस टाइम को? क्लास खत्म होते ही घर पे आके एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए, 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, 20-25 मिनट दे दिए मैंने तो आपको। अगले डे सेम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो उस केस में क्या होने वाला है, अगले डे आपका सेम कॉन्सेप्ट और कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट डे अगेन दोबारा सेम कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाएंगे तो और कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। बाय दिस वे 3 बार आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं सारी क्लासेस को, इफ़ यू ओनली गिव 1/4 द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग एवरी डे इन लर्निंग समथिंग न्यू। और एक रिविजन तो आपकी ऑफकोर्स क्लास में ही हो जाती है। तो ये सारी आपकी रिविजन स्टैकअप होके एंड रिजल्ट क्या निकल के आ जाता है, आप सिलेबस को 4 बार रिवाइज कर जाते हैं क्लासेस के दौरान। और जब क्लासेस के दौरान आप 4 बार रिवाइज कर जाते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं आपकी प्रिपरेशन में? बिल्कुल। क्या आपकी लर्निंग आसान हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। और जो दोनों बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे, पहली चीज़ डाउट्स बहुत शानदार आपके निकल के आते हैं, क्लास में ही रिजॉल्व हो जाते हैं, और उसके साथ साथ चीज़ें लर्न करने में थोड़ी आसानी होती है, रिटेंशन पार आपकी ज़्यादा बेटर निकल के आती है सारे टॉपिक्स की। ये सारे बेनिफिट्स आप देखने लग जाएंगे, प्रोवाइडेड इस चीज़ को ढंग से फॉलो करें। ये ना हो किसी दिन पढ़ाई कर ली, रिवीजन नहीं करी, किसी दिन पढ़ाई ही छोड़ दी, रिवीजन भी छोड़ दी, लेटर से 2-3 दिन लगातार, उसके बाद सीधा पढ़ाई चालू करी, फिर रिवीजन करी। आप कुछ करें ना करें, आपको रिवीजन का टाइम देना ही देना है 1/4 का डेली बेसिस पे। तो 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे, 6 घंटे कुछ नया सीख रहे हैं, तो 45 मिनट्स मत करिएगा रिवाइज, 1.5 घंटे लगा के रिवाइज करिएगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, उसकी रिवीजन का आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है। हर डे पे जो भी आप 1/4 टाइम रिवीजन के लिए स्पेंड कर रहे हैं, उसमें आपको पिछली 3 क्लासेस रिवाइज करनी है। यहाँ पे पिछली 3 क्लासेस थी, इसलिए आपने पिछली तीनों रिवाइज कर ली। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछली 3 क्लासेस नहीं हैं, आपका सिर्फ इसी टाइम में कंप्लीट हो गया 22.5 मिनट्स में। बट हम पहली 3 क्लासेस की बात नहीं करते, रिमेनिंग जितनी भी क्लासेस होंगी किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें आपको हमेशा पिछली 3 क्लासेस रिवाइज करनी है। हर क्लास 3-3 बार रिवाइज हो जाएगी क्लास होने के बाद। इस चीज़ को मान लीजिए और अपने दिल में बिठा लीजिए, जितनी जल्दी फॉलो करने लग जाएंगे आपको बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे। एंड दैट इज़ ऑल दैट आई वांट यू टू हैव। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितनी टेक्निक्स को यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं करिए। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप डूइंग ओनली हार्ड वर्क एंड जीरो स्मार्ट वर्क। आज स्मार्ट वर्क की शुरुआत करिए, अभी से करिए। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड अगेन लाइक टू रीइटरेट द फैक्ट दैट आपकी ये सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। एंड उसके साथ साथ अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, विच कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज़ पर मंथ बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड विच गिव्स यू अ 10% डिस्काउंट। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से आप अपडेटेड रह सकते हैं फॉर ऑल ऑफ द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग आवर क्लासेस, फ्री एंड पेड, जो भी इधर उधर आते रहती हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहती हैं, और अगर आपको एक लिंक से सारी नोटिफिकेशंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द क्लासेस, आप इस पर्टिकुलर लिंक को भी बुक मार्क करके रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिंक्स मिलते रहते हैं टाइम के साथ।
उन लिंक्स को क्लिक करके वो क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं. दैट्स अबाउट इट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई होप दिस टेक्निक्स हेल्प्स यू इन सम और द अदर वे. Take care of yourself. Keep studying. Good night. Bye bye.